तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगर संज्ञा से प्रश्न आता है तो भाववाचक संज्ञा से ही सर्वाधिक आता है। पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव मतलब फीलिंग, वह संज्ञा जो भाव, फीलिंग, गुण, आपके जो भी गुण हैं, जो भी आपके दोष हैं, आपकी जो भी अवस्था है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती? जो आपके गुण, दोष और आपके भाव और अवस्था आदि को दर्शाती है। वह संज्ञा जो व्यक्ति के गुण, दोष या वस्तु के गुण, दोष, भाव या फिर अवस्था, आपकी क्या अवस्था है उसको दर्शाती है। तो गुण क्या होते हैं एक व्यक्ति में, भाव क्या होते हैं? देखो, एक होता है खुशी, ठीक है, तो खुशी का भाव है आपके अंदर, कैसा कह सकते हैं? खुशी का भाव है। अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा विशेषण और क्या नाम भाववाचक संज्ञा में, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होती है विशेषण। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी जीवन में ना विशेषण भूलोगे कौन सा है और ना कभी भूलोगे आपकी कौन सी भाववाचक संज्ञा है आपकी। तो खुशी का भाव है आपके अंदर, दुख का भाव है, दुखी का भाव नहीं। व्यक्ति लगा, देखो बता ही देता हूं, यदि आप व्यक्ति लगा लो बस आगे, अगर व्यक्ति लगाने के बाद अगर आपका सेंस सही आ रहा है, जैसे खुशी व्यक्ति नहीं, खुश व्यक्ति, तो खुश व्यक्ति, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो खुश व्यक्ति, तो खुश क्या हो गया? विशेषण, और व्यक्ति क्या हो जाए? विशेष्य। तो खुश व्यक्ति होता है तो खुश क्या हो जाएगा आपका? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। दुखी व्यक्ति होता है, दुख व्यक्ति नहीं होता, दुखी व्यक्ति। देखो आप, दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या हो गया आपका? ये विशेषण है। दुख व्यक्ति ने, दुख क्या हो गया? दुख आपका हो जाता है क्या है? भाववाचक संज्ञा। उदासी का भाव है आपके अंदर, प्रेम का भाव है आपके अंदर, क्रोध का भाव है, तो ये भाव है, भाववाचक संज्ञा। गुण क्या है? एक व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, ईमानदार क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति, देखो लगा के देखो, ईमानदार, लगा के देखो, ईमानदार व्यक्ति, तो फीलिंग सही आ रही ना, सेंस सही आ रहा ना? तो ईमानदार क्या होगा? विशेषण। और ईमानदारी क्या होती है? ईमानदार के अंदर भाव होता है, अभी बताएंगे आगे चलोगे। परिश्रम का भाव, अच्छाई का भाव, प्यास, भूख। दोष क्या होते? कि बेईमान हो, बुराई। अवस्था क्या होती है? एक प्रश्न आया था यूपीएसआई में, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब ये देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, बनती कैसे है। तो एक प्रश्न आपके इसी में आया था पेपर में कि कितने प्रकार से बनती? 5 प्रकार से। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? याद करो, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, ठीक है। किस किस 5 प्रकार से बनती? तो जातिवाचक संज्ञा से बनती। किससे बनती? कॉमन नाउन से भी बनती, सर्वनाम से भी बनती, प्रोनाउन से भी बन जाती, आपकी क्रिया से भी, वर्ब से भी बनती, विशेषण से भी बनती और अव्यय से भी बनती है। तो जातिवाचक, देखो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? इसको शायद इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते। तो जातिवाचक संज्ञा से बनती, सर्वनाम से भी बनती है और क्रिया से भी बनती, विशेषण से भी बनती और अव्यय से भी बनती, ठीक है। तो जाति भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? 5 से। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा आपका किससे? दूसरा आपका किससे? क्रिया से, विशेषण से, तीसरा विशेषण से, चौथा अव्यय से, और पांचवा आपका किससे बनती है? ये दैया सर्वनाम से। किससे? सर्वनाम से। तो 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5। अब तो देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है, ठीक है। तो मनुष्य है, जैसे जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना, कॉमन है ना, हमने बताया था। जिसके जैसे और हो, मनुष्य के जैसे तो और भी होते हैं ना मनुष्य, बहुत सारे। जैसे मैं कहूँ राम, तो राम भी मनुष्य है, सीता, सीता भी मनुष्य है। तो राम सीता तो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मनुष्य क्या होता है? वो होता है जातिवाचक संज्ञा आपका। तो मनुष्य जो है उसके अंदर कैसा भाव होता है? उसके अंदर मनुष्यता का भाव होता है। किसका भाव होता है? मनुष्यता का भाव होता है, ठीक है। जैसे गुरु है, तो गुरु के अंदर कौन सा भाव होता है? गुरुत्व का भाव होता है। किसका आता है? गुरुत्व का, यानी गुरु का होना इस भाव होता है। राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर कैसा भाव होगा? राष्ट्रीयता का भाव। कैसे भाव होगा? राष्ट्रीयता। इंसान, इंसान के अंदर इंसानियत का भाव होता है। क्या होता है? इंसानियत व्यक्ति। नेता के अंदर होता है नेतृत्व का भाव। किसका भाव होता है?
नेतृत्व का भाव। अब ये चीज आपको भी कम भी समझ आ सकती है जब आप प्रोनाउन और आपके क्या नाम, जैसे अब सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ लोगे तो ये चीज आपको इतनी सरल लगने लगेगी। ऑप्शन देख के ही आंसर आते हैं इनके तो, ठीक है। बाप के अंदर कौन सा भाव होता है? बपौती, कहते हैं ना बपौती, मतलब बाप नहीं बनो हमारे, बपौती मत करो। अगला है सर्वनाम से कैसे बनती है, क्या देखेंगे? सर्वनाम से कैसे बनती है जाती है कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जैसे सर्वनाम है अपना, तो अपना के अंदर अपनापन का भाव होता है, निज के अंदर निजत्व का भाव, अहम के अंदर अहंकार का भाव, अहंकार, अहंकार आ गया, अहंकार की फीलिंग आ गई आपको, निजत्व की फीलिंग आ गई, सर्व, सर्वस्व, फीलिंग लगा लिया करो, फीलिंग आ रही है आपको ऐसी, सर्वस्व की फीलिंग आ रही। मम के अंदर ममत्व या ममता का भाव आ गया आपके अंदर, मम क्या होता है? सर्वनाम, मम के अंदर क्या होगा? ममत्व या ममता का भाव आ गया। अगला देखेंगे क्रिया, क्या देखेंगे? अच्छा सर्वनाम दोबारा देखो, अपना, अपनापन, निजत, निज, निजत्व, अहम, अहंकार, रट लो, ये तो नहीं आ रहा तो रट लो, अपना ही पूछ लेता। यही है 5 6 7 एग्जाम्पल जो बार बार रिपीट होते हो, आता भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा आता है विशेषण से, मैं बताऊंगा अभी कौन सा। क्रिया, क्रिया है सजना, नहीं सॉरी सजाना, ना लगा हो तो क्रिया होती है, आपको पता हो। सजना के अंदर है सजावट का भाव, किसका भाव है? सजावट का भाव है। चढ़ना, चढ़ना के अंदर है चढ़ाई का भाव, किसका भाव है? चढ़ाई का भाव है। भिड़ना के अंदर है भिड़ंत का भाव, किसका भाव है? भिड़ंत का भाव। चढ़ना के अंदर किसका है? चढ़ाई का भाव। सजाना का के अंदर क्या है? सजावट का भाव। चढ़ना के अंदर क्या होता है? चढ़ाई का भाव। भिड़ना, भिड़ंत, भिड़ंत, उसकी क्या होगी भाववाचक संज्ञा? भिड़ना की, भिड़ंत। दौड़ना, दौड़ना की क्या होगी? दौड़, किसका भाव? फीलिंग है, दौड़ की फीलिंग है, आपको दौड़ की फीलिंग आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं विशेषण से, वेरी वेरी मोस्ट। देखो विशेषण मैंने बताया व्यक्ति लगा लो, अगर व्यक्ति के बाद आपका सेंस सही आ रहा तो कैसा होगा वो आपका? क्या होगा? यानी संज्ञा लगा लो, व्यक्ति यानी संज्ञा लगा लो आप आगे, तो आपका विशेषण होगा। जैसे अमीर, अमीर व्यक्ति, तो देखो फीलिंग सही आ रही, तो अमीर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे कहा ना अमीर व्यक्ति, तो अमीर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि फीलिंग सही आ रही। तो अमीर के अंदर किसका भाव होता? अमीरी का भाव होता। अमीर के अंदर किसका भाव होगा? अमीरी का भाव होगा। गरीब के अंदर गरीबी का भाव होगा, ठीक है। गरीब क्या होगा? गरीब व्यक्ति, तो गरीब क्या हुआ? विशेषण हुआ, ठीक है। विशेषता बता रहा है ना किसी व्यक्ति की, गरीब है वो। अगला है आपका मीठा, देखो मीठा पान, तो पान क्या हो गया आपका? मीठा पान या मीठा व्यक्ति, ठीक है। मीठा व्यक्ति, कहते ना मीठे व्यक्ति हो तुम। तो मीठा के अंदर कैसा भाव होता है? मिठास। क्या मिठास व्यक्ति? मिठास व्यक्ति फीलिंग नहीं आ रही, तो मिठास क्या होगा? उसकी भाववाचक संज्ञा। मीठा का क्या होता? बहुत आता, ये मोस्ट है मीठा। युवा, युवा, यौवन, युवा व्यक्ति, तो युवा क्या हो गया? विशेषण। यौवन क्या हो गया? उसके अंदर भाव होगा, यौवन का भाव है उसके अंदर, जवानी का भाव। खुश, खुश व्यक्ति, ठीक है, तो खुशी व्यक्ति, खुश क्या हो गया? खुशी व्यक्ति, खुश व्यक्ति नहीं, तो खुशी, उसके अंदर ये वाला छोड़ दो अभी आप, मैं बता रहा, ये खुश वाला खुशी होता है, खुशी, ठीक है। योगी, योगी के अंदर क्या होता है? योग का भाव होता है। किसके अंदर होता है? योगी के अंदर क्या होता है? अभी मैं बताऊंगा, ये खुश वाला। योगी के अंदर योग का भाव होता है। किसका भाव होता है? योगी व्यक्ति, ठीक है। जागृत, जागरण, जागृत के अंदर क्या? जागृत के अंदर जागरण का भाव होगा। विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वत्ता का भाव होगा। किसका भाव होगा? विद्वत्ता का भाव होगा। किसका भाव होगा? विद्वत्ता का। धीर, धीर के अंदर होता धैर्य, धीरवान व्यक्ति, कहते हैं ना धीरवान हो तुम, धैर्य, धैर्य व्यक्ति नहीं, धैर्य क्या होता? भाव होता। आप देखो खुशी वाला, खुशी और दुख वाला हम आपको समझा दें, मैंने समझाया भी था, दोबारा यहां देखो। खुश, खुश व्यक्ति, खुश व्यक्ति, खुश लग रहे हो तुम, खुश व्यक्ति लग रहे हो, तो खुश क्या हो गया? विशेषण। और खुशी उसका क्या होगा? भाव। खुशी व्यक्ति होता क्या? नहीं, खुशी व्यक्ति नहीं होता, खुश व्यक्ति होता है, तो खुश क्या हो गया? विशेषण। अब दुखी व्यक्ति को देखो, तो दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या होता है? विशेषण। दुख व्यक्ति नहीं होता, दुख क्या होता है? उसका भाव। दुख क्या होता है? उसका भाव। नहीं समझ आया? दोबारा सुनो। खुश व्यक्ति, तो खुश क्या हो गया? विशेषण। दुख व्यक्ति, नहीं नहीं, दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या होता? विशेषण हो गया। दुखी क्या हो गया? विशेषण। अगर अभी नहीं समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वनाम, सर्वनाम क्या विशेषण ही पढ़ेंगे,
तो विशेषण में ये सब चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं आप लोग। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में एक और है आपकी, देखो अव्यय। क्या देखेंगे? अव्यय। अव्यय से देखेंगे, अव्यय क्या होता कि हमने बताया था ना, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और क्या होते हैं, और कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो लिंग वचन कारक के अनुसार उसका चेंज नहीं हो तो क्या कहलाता? अव्यय। ये टॉपिक है बहुत सबसे कठिन, इन सब में टॉपिक है अव्यय। ठीक है, जब अव्यय आएगा तो अव्यय टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, एक दो बार रट लो, जो मैंने लिखा है उतना रट लो आप। ठीक है, धीरे धीरे जैसे पूरा होगा, एक चीज के तार हिंदी में क्या है, दूसरी चीज से जुड़े होते हैं। ठीक है, अधिक, अधिक होता है अव्यय, उसका होता है भाव अधिकता का भाव। निकट, निकटता का भाव। मना, मैंने लड़की को मना किया, मैंने लड़के को मना किया, तो देखो मना का चेंज तो नहीं हुआ ना, मना चेंज नहीं हुआ ना, मना का लिंग तो चेंज नहीं हुआ ना, तो मना का कोई चेंज नहीं हो रहा तो अव्यय हो गया। तो मना ही, मना के अंदर कौन सा भाव होता है? मना ही। बहुत, बहुत खा रही हो लड़की, बहुत खा रहे हो लड़के, तो बहुत क्या हो गया? अव्यय हो गया। बहुत क्या हो गया? अव्यय। तो लिंग वचन कारक कुछ चेंज नहीं होता है ना इसका। ठीक है, संज्ञाक सर्वनाम के अनुसार। तो बहुतायत, बहुत के अंदर कौन सा होगा? बहुतायत का भाव होगा। बहुत के अंदर कैसा होगा? हाहा, तो हाहा का होगा हाहाकार। अभी याद कर लो, मैं कह रहा ना, आगे चल के आप ये टॉपिक कराएंगे, इतने डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ लिख लो, एक दो बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ रही है आपकी, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अगर इसके बाद संज्ञा का अगला पार्ट देखेंगे जो संभवतः लोग छोड़ देते हैं, जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। जब आप शब्द रूप पढ़ोगे तो उसमें भी आ जाता है ये, लेकिन यहाँ संज्ञा में भी होता है, इसलिए हम यहाँ भी पढ़ लेंगे। इसको रफ कर देंगे, पूरा वीडियो शूट हो गया और फिर पता चला मैंने वही नहीं खोला, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही। तो देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो पहली चीज तो आपको यही याद रख लेनी है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। भाई कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कौन सी है पहली? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़। फिर से याद करो, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ संज्ञा के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले, अगर कोई शब्द है उसको आप तोड़ोगे तो उसका कोई निश्चित अर्थ ना निकले। अगर आप एक शब्द को तोड़ रहे, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा तोड़ने पे, तो वो कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। जैसे आप देखोगे कमल, कमल को तोड़ोगे, कम प्लस ला, का प्लस मल, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो का प्लस मा प्लस ला, कोई असार्थक। नाक को तोड़ोगे, कल को तोड़ो, का प्लस ला, कोई अर्थ निकल रहा, तो ये कैसी संज्ञा होगी? कल, कमल, ये कैसी? ये संज्ञा होगी आपकी रूढ़ संज्ञा। कमल का पूछा गया है एग्जाम्पल, कमल कौन सी संज्ञा है? तो कमल कैसी संज्ञा है? ये है आपकी रूढ़ संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन में था यौगिक संज्ञा, योग रूढ़, तो आपको रूढ़ संज्ञा थी। यौगिक संज्ञा, जब दो सार्थक अर्थ का निर्माण हो, जब दो सार्थक शब्द का निर्माण हो, यानी तोड़ोगे शब्द को तो कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा याद आएगा। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आलय, यानी जहां पर विद्या का घर हो वो विद्यालय कहलाता है। तो देखो, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद हो जाए। ठीक है, देखो विद्या प्लस आलय यानी दो सार्थक शब्द निकल रहे हैं, विद्या प्लस आलय, इसको तोड़ोगे जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। तो ये याद रखना, जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। यौगिक संज्ञा क्या है? जातिवाचक। जैसे विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है कौन? यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा किसकी ओर इशारा करती है? जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। ठीक है, अगला है हमारा यौगिक संज्ञा, हिमालय, हिम प्लस आलय।
योग रूढ़ संज्ञा। क्या है? योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ को समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। वैसी संज्ञा जो यौगिक तो हो, जिसको तोड़ेंगे तो यौगिक तो हो, लेकिन वह कोई अलग ही अर्थ निकाले, कोई अलग ही अर्थ निकाले। तो देखो, यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ की जगह कोई विशेष अर्थ निकालते हैं। क्या तो ये क्या होता? एग्जाम्पल समझो, सब याद आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, चक्र पाणी, चक्र पाणी, तो चक्र और पाणी, जो चक्र पाणी किसको कहते हैं? किसका अर्थ आ रहा है इससे? विष्णु जी का अर्थ आ रहा है। किसका अर्थ आ रहा? विष्णु जी का अर्थ आ रहा। तो कोई सामान्य अर्थ तो निकल नहीं रहा, नॉर्मल अर्थ। किसका अर्थ निकल रहा चक्रपाणी से? विष्णु जी का अर्थ निकल रहा। किसका अर्थ निकल रहा? विष्णु जी का अर्थ निकल रहा। जैसे आप देखोगे लंबोदर, जैसे देखोगे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका अर्थ आ रहा? ये आ रहा गणेश जी का। तो लंबोदर में कौन सी संज्ञा होगी? योग रूढ़ संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? योग रूढ़ संज्ञा होगी। ठीक है, ये याद रखना। बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल, ये याद रखना, बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? योग रूढ़ संज्ञा में आते हैं। क्या तो बहुब्रीहि समास क्या होता? तो 1 मिनट में समझो। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो चक्र प्रधान है ना पाणी प्रधान है। प्रधान कौन है? विष्णु जी। कोई विशेष ही अर्थ निकाले। योग रूढ़ संज्ञा को क्या कह देते हैं? बहुब्रीहि समास भी कह दोगे तो गलत नहीं होगा। तो कोई विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ निकाले। जैसे देखो पंकज, पंक प्लस जा, यानी पंक में यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, तो कौन? कमल। पंकज पंक में जन्मा हुआ यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, क्या कहलाता है? कमल। तो ये याद रखना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। तो क्या याद रखोगे? योग रूढ़ संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। योग रूढ़ संज्ञा व्यक्तिवाचक, और यौगिक संज्ञा किसकी ओर? जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। ये भी आया हुआ है। तो पहली बात तो तुम अगर पढ़ सकते हो तो बस इतना याद कर लो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने हुए? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? कोई सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक सार्थक अर्थ निकले। योग रूढ़ सार्थक अर्थ तो निकले लेकिन किसी तीसरे के लिए निकले, तो वो कहलाता है योग रूढ़ संज्ञा। अगर वीडियो सही लग रहे हो, सीरीज सही लग रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।